Good morning students. How are you all? Today we are going to start new chapter number 5, Seeds and Seeds, session 1. Right children? Now this chapter is new for you, right? The name of the chapter is Seeds and Seeds. Now what do you mean by seeds children? बच्चों seeds का word आपने सुना ही होगा, right? हमारे घर पे ही मम्मी हमें बहुत सारे टाइप के सीड्स दिखाती है। आपने 4th में भी पढ़ा होगा, 3rd में भी पढ़ा होगा साइंस में कि सीड्स क्या होता है। सीड्स हमें कहाँ से मिलते हैं, राइट? सो वी गेट सीड्स फ्रॉम प्लांट्स, राइट? सीड्स हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। तो आज बच्चों हम सीड्स के बारे में कुछ नया पढ़ेंगे और कुछ अलग चीज देखेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ेंगे जिससे आपको सीड्स की कुछ इंफॉर्मेशन भी मिलेगी और आपके डेली बेसिस पे आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हो और वो एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हो और आपकी मम्मी को भी बता सकते हो। राइट चिल्ड्रन? सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक सीड्स। और जो सीड्स होते हैं बच्चों वो एक प्लांट का ही प्रोडक्ट है। प्लांट्स ही हमें सीड्स देती है। और कब देते हैं सीड्स? जब प्लांट्स बड़े होते हैं, ग्रो होते हैं और उसके अंदर फ्लावर्स आते हैं, फ्लावर्स में से फ्रूट्स आते हैं, फ्रूट्स के अंदर उसके सीड्स होते हैं। और सीड्स बहुत टाइप्स के होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े भी होते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द प्लांट। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक सीड्स एंड सीड्स। सो सबसे पहले हम एक छोटी सी स्टोरी पढ़ेंगे गोपाल के बारे में। राइट? एक लड़का था गोपाल। So what Gopal was having, how Gopal was learning about seeds, that we are going to see in this chapter. Gopal was waiting for his mousi's family to visit them. गोपाल की मौसी की जो फैमिली थी वो उसके घर पे रहने के लिए आने वाली थी। So Gopal was very much excited. आपके घर पे भी कुछ गेस्ट आते हैं तो आप कितना खुश होते हो, आप कितने एक्साइटेड होते हो, right? So same way Gopal was also excited because his mausi was going to come. They will be coming next day for their holidays. और उनकी जो मौसी है उनके बच्चों को छुट्टियां पड़ने वाली थी, इसके लिए छुट्टियों में वो लोग रहने के लिए आने वाले थे। अब वेकेशंस में आपके घर पे भी कुछ बच्चे रहने आते हैं, आपके कजिन्स, तो आपको कितना अच्छा लगता है। सेम वे गोपाल वॉज हैप्पी। ही वॉज थिंकिंग अबाउट फन एंड नाइस फूड। अब जब कुछ गेस्ट आने वाले होते हैं बच्चे, तब हम लोग क्या पूछते हैं मम्मी को? मम्मी आज हम क्या बनाएंगे? व्हाट वी विल कुक? व्हिच आइटम्स वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द गेस्ट? राइट? सो गोपाल वॉज एक्साइटेड फॉर फन एंड नाइस फूड, क्योंकि उसके जितने बच्चे भी आने वाले थे कि ताकि वो उनके साथ खेल सके। राइट? So he was excited for food also. So he asked his mother that he would have fun with his cousin. Just then his mother called out Gopal, before going you sleep, remember to soak 2 small bowls of chana. अब उसकी मम्मी ने क्या बताया कि मौसी आने वाली है तो हम क्या बनाने वाले हैं? चना बनाने वाले हैं। राइट? तो आपको क्या करना है? सोने से पहले 2 बाउल चना सोक कर लेना। राइट? Why? Because his mother was going to his bua's house and she would return in the morning. उसकी जो मम्मी थी वो उसके बुआ के घर पे जाने वाली थी। राइट? तो मम्मी ने क्या बताया? सोने से पहले 2 बाउल चना आप भिगो देना। राइट? क्योंकि उसकी मम्मी मॉर्निंग में आने वाली थी तो उसको भिगोने के लिए कुछ घंटे लगते हैं। राइट? जब भी कोई भी सीड्स आपको बनाने हैं बच्चों, तब उसे कुक करने के पहले आपको कुछ घंटे उसे पानी में सोक करना पड़ता है, क्योंकि जो सीड्स होते हैं वो हार्ड एंड ड्राई होते हैं, तो भिगो के आप उसे सॉफ्ट कर सकते हो। तो गोपाल ने क्या किया? As he was soaking the chana, Gopal thought, how will 2 small bowls of chana be enough for 8 persons? अब गोपाल की मम्मी ने उसे क्या बताया था कि 2 कप्स चना आपको भिगोना है, 2 बाउल चना भिगोना है। तो गोपाल को लगा कि 8 पीपल हैं हम लोग, तो 2 बाउल चना हमें कैसे होगा? राइट? सो हाउ इट विल बी इनफ? उतना हमें शायद
और गोपाल को ऐसा लगा कि वो अब थोड़ा कम पड़ेगा। सो व्हाट डिड गोपाल डिड? गोपाल added 2 more bowls of chana and he soaked in the night. When his mother returned the next morning, she saw that chanas were overflowing from the vessels. जो चना थे वो क्या कर रहे थे? Overflow. Now you can see here in the picture, children, that there are some chanas inside it, and because of over soaking, they are coming out of the bowl. क्योंकि जो चने थे वो भिगो के फूल गए थे, right? It got big and it starts spreading out. How much did you soak? Asked his mother. बाद में मम्मी ने पूछा कि आपने कितने चने भिगोए थे? So what Gopal replied? How did that happen? Wondered Gopal. आपको मम्मी ने कुछ काम दिया हो करने के लिए और उससे कुछ ज्यादा ही हो गया तो फिर मम्मी कितनी खुश हो जाएगी, राइट? तो जैसे गोपाल ने 2 की जगह पे 4 बोल चने भिगोए तो वो उसकी चने की हालत क्या हो गई कि चने सब बाहर गिरने लगे। तो मम्मी को लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो सिर्फ 2 बाउल बोले थे। बट व्हाट गोपाल डिड? मदर डिड न्यू। You soaked too much anyway. It is good. Now I will cook half of them and leave the other half to sprout. मम्मी ने क्या बोला कि कोई बात नहीं है, आपने चने ज्यादा भिगो दिए हैं, तो अब मैं क्या करूंगी? आधे चने को मैं कुक करूंगी और आधे चने को मैं स्प्राउट करूंगी। Now what do you mean by sprout, children? आपके घर पे भी स्प्राउट बनते होंगे, मूंग, चने, मूंग दाल, right? So all these sprouts, what happens when you soak the seeds and you tie that soaked seeds into a damp cloth, यानी एक गीले कपड़े के अंदर आप भिगोए हुए सीड्स को बांध दोगे और उसे कुछ घंटे के लिए रख दोगे, तो सीड्स के अंदर ऐसे छोटे छोटे व्हाइट कलर के मार्किंग्स आपको दिखेंगे, रूट्स जैसे, ऐसी स्टिक जैसी व्हाइट कलर के स्टिक्स बाहर आएंगी। That is called as sprouts and they are rich in protein. ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं और उससे हमें कुछ ज्यादा ही मात्रा में प्रोटीन्स मिलते हैं। I can send this to your aunt. अब मम्मी ने क्या बोला कि स्प्राउट्स जब बन जाएंगे तो मैं वो स्प्राउट्स आंट को भेजूंगी, यानी उसकी आंटी को। Now why she was sending this to aunt? She tied half of the soaked chana in a wet cloth and hung them up to sprout. अब मम्मी ने क्या किया? उसे गीले कपड़े में बांध के स्प्राउट करने के लिए छोड़ दिया। और मम्मी ने आंट को क्यों चने भेजे थे? क्योंकि डॉक्टर ने आंटी को स्प्राउट खाने के लिए बोला था। Why? Because she was having less hemoglobin in her body. जो उसकी आंटी थी उसे हेल्थ की प्रॉब्लम थी, राइट? उसमें एनर्जी नहीं थी, हीमोग्लोबिन कम था, तो डॉक्टर ने उन्हें स्प्राउट्स खाने को कहा था। तो मम्मी ने क्या किया? जो स्प्राउट्स बन गए वो आंटी को सेंड कर दिए, राइट चिल्ड्रन? आपके घर पे भी स्प्राउट्स बनते होंगे, आप मम्मी से बात करके मम्मी को बताना कि जब भी वो स्प्राउट बनाए तो आपको एक बार बताएं। सो दिस स्टोरी वाज अबाउट सीड्स। नाउ सीड्स एक्सपांड्स व्हेन यू soak them in water. अब वो क्यों फूलने लगते हैं? क्योंकि जो ड्राई सीड्स होते हैं वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। That is why the size of seeds starts expanding. Now straight from your heart. अब ये टॉपिक में हम देखेंगे कि सीड्स के कौन से पार्ट होते हैं और वो कैसे डेवलप होते हैं। Now what is inside the seeds? अब बच्चों आपको एक वो भी हैरानी होगी कि सीड्स के अंदर क्या होता है। ऊपर तो हम उसका शेप देख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या है? सो कॉटिलिडन्स एंड एम्ब्रियो। अब ये जो सीड होती है, ये जब हम सोक किए हुए सीड्स को हाफ करेंगे तो उसमें से आपको ये दिखाई देगा। व्हाट इज दिस? नाउ ऑन द टॉप यू आर हैविंग सीड कोट। जो सीड होता है उसके ऊपर एक छिलका होता है, कोटिंग होता है, दैट कोट इज कॉल्ड एज सीड कोट। सेकेंड इज एम्ब्रियो। जो सीड के अंदर येलो कलर का स्ट्रक्चर होता है उसे हम एम्ब्रियो कहते हैं, और ये जो पिंक कलर का स्ट्रक्चर है उसे हम कहते हैं कॉटिलिडन्स।
एम्ब्रियो होता है वो सीड्स के सेंटर में होता है, राइट। उसके बाद ये जो दूसरा पोर्शन होता है येलो कलर जैसा, उसे हम फूड स्टोर कहते हैं, और उसके अंदर शूट जैसा यानी एक थ्रेड के जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसे हम कॉटलीडेंस बोलते हैं। हाउ डज अ बिग प्लांट ग्रो फ्रॉम टाइनी सीड्स? अब आप सोचोगे कि इतने टाइनी टाइनी सीड्स हैं, उसमें से इतने बड़े बड़े ट्रीज कैसे ग्रो करते हैं? बाय एब्जॉर्बिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ग्राउंड। अब हम जब भी सीड्स बोते हैं तो वो सीड्स आप मिट्टी में डालते हो, मिट्टी के अंदर आप पानी डालते हो, तो पानी की वजह से वो फूल जाएंगे और एब्जॉर्ब होके बड़े बड़े हो जाएंगे, और उसके बाद वो धीरे धीरे सॉइल के बाहर आएंगे। अब जो सीड्स होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, एक ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और एक नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ जो हम बढ़ते हैं उसे हम शूट्स कहते हैं, यानी स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स, दे कम अबव द सॉइल। और जो सीड्स सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं, राइट, तो इनर पार्ट इज कॉल्ड एज रूट्स। तो जब भी आप कुछ भी सीड्स डालोगे, सो इट विल ग्रो इन टू पार्ट्स। द पार्ट विच इज अबव द सॉइल इट इज कॉल्ड एज शूट सिस्टम, एंड द पार्ट विच इज ग्रोइंग बिलो द सॉइल इट इज कॉल्ड एज रूट सिस्टम। यानी समझो कि ये सॉइल है, आपने इधर एक छोटा सा बीज डाला, तो उसके अंदर से ऐसे ऊपर की तरफ शूट्स ग्रो होंगे, राइट चिल्ड्रन, और इधर से क्या होंगे? रूट्स ग्रो होंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज रूट सिस्टम एंड दिस इज कॉल्ड एज शूट सिस्टम। दिस इज रूट सिस्टम, राइट चिल्ड्रन। तो जब भी हम छोटे सीड्स को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये छोटे सीड्स हमें कितने बड़े बड़े ट्रीज देती है, राइट। तो जब ये सीड्स सॉइल के अंदर फूल के बड़े होते हैं तो वो पानी एब्जॉर्ब करते हैं और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे बच्चों आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे तो आपकी हाइट इतनी थी, आपकी बॉडी स्मॉल थी, और जैसे जैसे आप बढ़ रहे हो तो आप बड़े होते जा रहे हो। अब वो क्यों हो रहे हो? क्योंकि आप अच्छा खाना खा रहे हो, हेल्दी फूड खा रहे हो, राइट। योर मदर इज गिविंग यू न्यूट्रिशियस एंड हेल्दी फूड, दैट इज व्हाई यू आर ग्रोइंग बिगर। Okay, find out some plants that grow without seeds. अब कुछ plants ऐसे भी होते हैं जो seeds के बिना grow करते हैं. So which are that plants? Potato, rose, banana, etc. जो potato होता है उसका कोई भी seeds नहीं होता, लेकिन उसका जो potato के ऊपर छोटा सा bird होता है उसे हम मिट्टी में डालेंगे तो potato grow होंगे. रोज प्लांट कैसे ग्रो होते हैं? उसकी स्टेम को काट के हम दूसरे पॉट में डालेंगे तो रोज प्लांट ग्रो होते हैं. वैसे ही बनाना भी ऐसे ही होते हैं, उसके रूट्स को कट करके अलग अलग जगह पे आप रखोगे तो बनाना भी उसमें से बनाना प्लांट ग्रो करता है. राइट चिल्ड्रन? सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सीड्स, हाउ इट्स ग्रो एंड व्हाट आर द टाइप ऑफ सीड्स. और हमने एक स्टोरी पढ़ी गोपाल के बारे में. In next session children, we will discuss about next topic that is called as plants which depend on insects. कुछ plants ऐसे होते हैं जो nutrition से ज़्यादा वो insects को भी खाते हैं. So it is very interesting. We will continue in next session. Thank you and have a nice day children.